महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान से अज्ञान को इरेज किया जा सकता है, नाश किया जा सकता है। एक कहावत है कि जहर को जहर से मारा जाता है। अज्ञान एक तरह का जहर है। इसको मारने के लिए, इरेज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमें बड़ा जहर विज्ञान का उपयोग करना होता है। बीच में ज्ञान आ गया। ज्ञान बोलचाल की भाषा में अगर हम किसी चीज का हमारे पास ज्ञान नहीं है तो वो काम हम कर नहीं सकते। आपको ड्राइविंग का ज्ञान नहीं है तो आप एक्सीडेंट कर बैठोगे। आपको जो है रसोई का स्टोव चलाने का ज्ञान नहीं है तो आप आग लगा के बैठोगे। और आपको कोई भी मैकेनिकल रेत मशीन चलाने का ज्ञान नहीं है तो आप एक्सीडेंट कर बैठोगे। आपको गन्ना निकालने की जो मशीन है उसको चलाने का ज्ञान नहीं है, आपकी हाथ की अंगुलियां कट बैठोगे। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ज्ञान एक कॉमन टर्म है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान की भाषा में ज्ञान उसको कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के द्वारा जो मापदंड बनाए हुए हैं, एथिक्स बनाए हुए हैं, नियम कानून कायदे बनाए हुए हैं, अच्छाइयों का निरूपण किया गया है, उसको मानना ज्ञान है, उसको न मानना अज्ञान है। एक साधु के लिए 5 महाव्रत का पालन करना आवश्यक होता है, तो उसके लिए जो अहिंसा व्रत का पालन करना ज्ञान है, अचौर्य व्रत का पालन करना ज्ञान है, चोरी करना अज्ञान है, सत्य बोलना ज्ञान है, असत्य बोलना अज्ञान है, और परिग्रही बनना अज्ञान है, अपरिग्रही बनना ज्ञान है, अब्रह्मचर्य पालन करना ये अज्ञान है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये ज्ञान है। तो अज्ञान जो है वह बुरा नहीं है। अज्ञान रिलेटिव पुरुषार्थ है, रिलेटिव ट्रुथ है, क्योंकि अज्ञान राग द्वेष पर आधारित है, क्रोध मान माया लोभ पर आधारित है, बंध पूर्वक निर्जरा पर आधारित है, उससे संसार चलता है। विज्ञान संवर पूर्वक निर्जरा पर आधारित है, उसमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, उसमें दृष्टि विज्ञान का पालन करना होता है। उसके अंदर केंद्र के अंदर आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा, शुद्ध आत्मा
को केंद्र में रख करके प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, और अज्ञान के अंदर केंद्र में देहाध्यास रहता है, अज्ञा रहती है, और विज्ञान के अंदर केंद्र में जो है हमारी शुद्ध आत्मा की प्रतिनिधि है वह प्रज्ञा रहती है। तो ये अज्ञान और विज्ञान के अंदर बेसिक डिफरेंस है। अज्ञान विज्ञान की एप्लीकेशन करके हम अज्ञान को इरेज करते हैं। संवर पूर्वक निर्जरा के द्वारा हम बंद पूर्वक निर्जरा को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। और भाई और बहनों देखिए, जब केंद्र में हमारी आत्मा है और ये शुद्ध आत्मा है, लेकिन वो अज्ञान है, वो हमारी परिधि है। एक केंद्र से एक ही व्रत खींचा जा सकता है, यानी कि जो केंद्र होता है वह पावरफुल होता है, और जो परिधि बनती है वह जड़ की होती है। केंद्र चेतन होता है। जड़ की परिधि में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म होते हैं। उसके अंदर हमारे घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय आयुष्य जो आत्मा की घात करते हैं, एकांत पाप होते हैं, वो रहते हैं। उनकी शुद्धि करनी होती है। और जो हमारा केंद्र है या हमारा जो दृष्टि विज्ञान है, वो कब प्राप्त होता है? जब हम गुरु हमारे को ज्ञान दे करके निमित्त बना देता है, हमारा कर्ता भाव समाप्त कर देता है। जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता भाव को जो है वह किसी गहरी गुफा के अंदर डाल देता है, और हमारा ज्ञानी पुरुष उसके ऊपर एक गुफा को बंद करके और हाई बोल्टेड करके और एक बोर्ड लगा देता। कभी आप 11 kVA या जो है 33 kVA के बड़े टावर को देखा होगा, वहां पर एक बड़ा बोर्ड होता है और रेड इंक से उसमें क्रॉस लगाया होता है, एक खोपड़ी लगाई जाती है और एक उस पर हड्डी खड़ी की जाकर डेंजर लिखा जाता है। यानी कि इस पे 33 kVA और 11 kVA की लाइन तारों में चल रही है। अगर आप उस पर लटक गए तो आप झुलूस जाओगे, आपके शव को भी नहीं पहचाना जाएगा, आप भस्मीभूत हो जाओगे। यानी कि हमारा अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य कहता है, कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है। कर्ता भाव जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाने वाला है, घूमते आए हो, और अभी आपके पुण्योदय के कारण गुरु के संस्कार के द्वारा ज्ञानी पुरुष की कृपा से आपको ज्ञान मिला। आपके अंदर जो है ये प्रीति करवाई उसने 100% कि तुम मन वचन काया से शुद्ध मुक्त शुद्ध आत्मा हो। हमको मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? मन वचन काया से मुक्त होना है, अज्ञान से मुक्त होना है। अज्ञान मिश्र चेतन है। देखिए, एक तरफ हमारा ये जड़ रूपी शरीर है, वो तो मुर्दा रूप हो जाता है, उसको तो जलाया जाता है अगर आत्मा इसमें से निकल जावे तो। और ये फंक्शन करता है जब आत्मा प्रभु रहता है, तब हाथ हिलाता है, आंखें टिमटिमाता है, प्यार करता है, घृणा करता है, चिल्लाता है और मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां करता है। तो ये तो चेतनवत हो जाता है। ये क्यों होता है? कि ये मिश्र चेतन के कारण होता है। मिश्र चेतन अज्ञान है, न तो वो चेतन है न वो जड़ है, दोनों का मिश्रण है। और वो एक फेविकॉल की तरह है। हमारे को घर में फर्नीचर बनाने होते हैं तो सबसे पहले हम फर्नीचर वाली लकड़ी को स्मूथ करते हैं, फिर हमारी चॉइस की पसंद की सनमाइका को लाते हैं। सनमाइका एक फिनिश्ड लकड़ी है, अब इनको चिपकाए कैसे? तो हाई लेवल का फेविकॉल आता है आज मार्केट में, फेविफिक्स आता है, फेविक्विक आता है, फेविकॉल आता है। उसको लकड़ी के ऊपर फेविकॉल को लगाया और उसके ऊपर आपने सनमाइका लगाई और बाहर लगाया,
तो वह 24 आवर्स के बाद हटाया बाहर को, तो वो आपकी जो है एक फर्नीचर बन गया, वेल फिनिश्ड फर्नीचर बन गया। तो हमारी आत्मा के साथ जो ये शरीर हमको स्थूल दिखाई देता है, उसके बीच में मिश्र चेतन है, ये हमारा अज्ञान है, ये प्रतिष्ठित आत्मा है, ये कॉजल बॉडी है, ये लिंग शरीर है, ये अज्ञान है। हमारे आज दुनिया में 365 तरह के धर्म दर्शन संप्रदाय है, वो सभी ने इसको अज्ञानता की स्वीकृति दी है। ये अज्ञान है, अज्ञान फेविकॉल है। अज्ञान को समाप्त करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। उसको समाप्त कैसे करें? उसको समाप्त करने के लिए संवर पूर्वक निर्जरा करनी पड़ेगी। बंध पूर्वक निर्जरा यानी मन वचन काया की धार्मिक क्रिया करते करते शुभ अशुभ प्रवृत्ति करते रहोगे, तो उससे जो है बंध पूर्वक निर्जरा होगी, और वो आपको जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाती रहेगी, क्योंकि अज्ञान खड़ा रह जाएगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन इरेज नहीं होगा। वह इरेज मात्र विज्ञान से हो सकता है। वह विज्ञान है दृष्टि विज्ञान, यानी आपकी दृष्टि में आप फिट करो, दिमाग में फिट करो कि जो है आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाले हो, यानी कि आपकी केंद्र के अंदर परमात्मा प्रभु ईश्वर विराजमान है। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन 24 आवर्स चलता रहता है। जैसे कि किसी मंदिर में मंत्र चलता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नवकार मंत्र, नमो रंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो जयणं, नमो लोहे सब्ब रावसाहुणं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये स्वीट स्वीट मधुर संगीत में चलता रहता है मंदिरों में। ये हमारा जो मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। इसमें घंटी केंद्र में बजती रहनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास को भरा मैं, श्वास को छोड़ने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास को भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास को निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा हर क्षण चलता रहता है। इसका अर्थ है कि आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर रहे हो। आप केंद्र में विराजित शुद्ध आत्मा परमात्मा के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, उनका आशीर्वाद ले रहे हो, उनको रिझा रहे हो, उनका ध्यान कर रहे हो, उनके नाम की माला फेर रहे हो, उनकी भजना कर रहे हो। उस हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उस हरि की, उस भगवान की कथा कर रहे हो आप। ऐसा आपका चलता रहता है। और ये धीरे धीरे इसका फलित क्या होता है, जो ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की, उसके प्रोपोर्शनेट मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान इरेज होता है। यहाँ पर प्रकृति का, कुदरत का शाश्वत नियम लागू होता है। टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना जितना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हुई, उतना उतना प्रोपोर्शनेट मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। और आपने बंध पूर्वक निर्जरा की है, तो ये अज्ञान जो है
ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन जब हम इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएंगे, क्योंकि शरीर समाप्त हो गया, तो ये अज्ञान, ये तो मनोवचन काया है, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपका विज्ञान है, जो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, जो कि आत्मा के गुण हैं, वो आत्मा के साथ में जाते हैं। क्योंकि आत्मा के लिए कहा गया है उपयोग लक्षणों जीव। आत्मा की परिभाषा भगवान ने दी, हमारे तीर्थंकरों ने दी, इसीलिए इसको बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने केवल ज्ञान से ये बताया कि आत्मा जो है उपयोग वाली है। उपयोग कैसा? ज्ञान दर्शन का उपयोग। और शुद्ध आत्मा है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा, और वो अज्ञान है उसमें मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होगा। तो भाई और बहनों, कर्म बंधन का संबंध सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन से होता है, और किसी कारण से नहीं होता है। और क्योंकि और कर्म बंधन का कारण कर्ता भाव है। देखिए, हमारी जड़ है वो कर्ता भाव है। अगर जड़ सुरक्षित है तो पौधा सुरक्षित है। जड़ में कीड़ा लग गया और जड़ को खोखली कर दी तो पेड़ मर जाएगा। जड़ में पानी दिया, जड़ में खाद दिया तो पौधा हरा भरा हो जाएगा। देखिए, हम पतझड़ के ऋतु में देखते हैं कि पीपल का वट वृक्ष है, उसके 99% जो है, जो कहना चाहिए पत्ते झड़ जाते हैं, पीले पड़ के झड़ जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ है अभी तक जिंदा है। जड़ जो है उसको जो ही बसंत ऋतु आई, उसको पानी मिला तो नई कोपलें फूटी, और थोड़े ही समय में बसंत ऋतु के अंदर अप्रैल के महीने में जो अभी महीना चल रहा है, उसमें एक ही रात में हजारों पत्ते जो है उसमें जो है बसंत ऋतु में खिल जाते हैं, नए नए ग्रीन पत्ते। ये सब कुदरत का खेल है, ये कुदरत के अधीन होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं जड़ हमारी क्या है। जड़ हमारी है अकर्ता भाव, जड़ हमारा निमित्त भाव। अगर वह सुरक्षित है तो आप मान के चलिए आप किसी न किसी भाव में अवश्य ही मुक्ति को जाएंगे। आप एक जन्म में अकर्ता बन गए। अकर्ता आप खुद नहीं बन सकते। अकर्ता के लिए अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत किया जाता है, वही आपको कर्ता बनाता है, वही कर्म बंधन का कारण है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि जो हमारा मोहनीय कर्म है वह जो है आश्रव है, और आश्रव के अंदर जो है हमारे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 तरह के आश्रव है। मानिए कि ये मिथ्यात्व 1, अविरति 2, प्रमाद 3, कषाय 4, योग 5, यानी कि 12,345 इंच का जो है पाइप चल रहा है, उसके अंदर कर्म भीतर आ रहे हैं आश्रव से, गंदा और जो है साफ पानी दोनों आ रहे हैं। 12,345 इंच जो है वह जो है गोले का जो है व्यास का जो है पाइप चल रहा है। अब हमने मिथ्यात्व को समाप्त किया। मिथ्यात्व समाप्त होता है गुरु के ज्ञान से, हमारे पुण्योदय से, दृष्टि विज्ञान से, और हमारे गुरु के निमित्त भाव से। गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो वो गुरु क्या करते हैं? एक को भस्मीभूत करते हैं। तो देखिए 2,345
10,000 को भस्मीभूत कर दिया। 2345 वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, स्वंजलन जो है, ये तीनों तरह के जो है वो हमारे जो कहना चाहिए कि वो हमारा जो दर्शन मोहनीय रहता है वो बड़े डाइल्यूट होते हैं। कैसे होते हैं कि कोमल लकड़ी के अंदर जो है लकीर खींचना साधारण काम, और बालू रेत पर लकड़ी खींचना हवा ही मिट गई, और पानी में लकीर खींचना तो वह तो तुरंत मिट जाती है। यानी इनको मिटाने में कोई ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, एज गुड एज डिस्चार्ज होते हैं। तो सारा खेल निमित्त बनने का है, और निमित्त बनने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जैसे चंडाल, चौकड़ी, क्रोध, मान, माया, लोग चारों इकट्ठे हो जाते हैं, निमित्त भाव आपके आते इसके साथी जिनका एग्रीमेंट होता है, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये तीनों जो है निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा बैक डोर से आपके केंद्र में आ जाते हैं। वो डिटर्जेंट पाउडर की तरह काम करते हैं। तो वो क्या परिधि की सफाई करते हैं, अज्ञान को इरेज करने का काम वो डिटर्जेंट करता है। यानी आप जो निमित्त बन गए तो आप में दूसरी भावना आएगी कि सारी दुनिया जो है वो जो है हमारी दुनिया वीतराग है, वह निर्दोष है, दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष तो मेरे कर्मों का है, मेरे अज्ञान का है, मेरी प्रतिष्ठित आत्मा का है, मेरे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का है, मेरे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय और अंतराय कर्मों का घाती कर्म है, एकांत पाप है, दोष तो उसका है जो भवांतर में आत्मा को रुलाते रहते हैं, घात करते हैं, भटकाते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है निर्दोष होता है, और अकर्ता तो वो बन ही गया। निमित्त का अर्थ ही अकर्ता होता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भीख, नो भय। और हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं तो वो हमारी साधना प्रखर होती है। तो हम सभी आत्माओं के अंदर जो है वो हमारे जैसी आत्मा के दर्शन करते हैं, आत्मतुलावत बनते हैं। हमारी भावना धीरे धीरे प्रखर होती जाती है कि 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत आत्माओं के भीतर, सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर मैं उसको नमन करता हूँ। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा ये हो गए तो आपका काम बहुत आसान हो गया। धीरे धीरे हमारी परिधि और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से अज्ञान इरेज होता गया। तो भाइयों और बहनों, एक तरफ तो मुख्य जो है हमारी जड़ है वो अकर्ता बनना, और दूसरा कंगूरे की बात करें तो उसमें मुख्य है कि केंद्र में आत्मा है, वो हमारा मंदिर का भगवान है, जिसके कारण ही वो मंदिर कहलाता है। तो शरीर रूपी मंदिर में भगवान विराज रहे हैं, शुद्ध आत्मा स्वरूप, और उसकी जो जड़ को जो पोषण मिल रहा है वह निमित्त का। तो इन सभी फैक्टर्स के बढ़ते बढ़ते जो है हम विज्ञान को प्रखर करते करते, उसके प्रोपोर्शनेट अज्ञान को इरेज करते करते रिजल्ट क्या आएगा कि कुछ जन्मों में हम केवल दर्शन अंतिम पुरुषार्थ करके और उसका रिजल्ट रूप में जो है हम जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, दृष्टि विज्ञान का, अज्ञान ज्ञान और विज्ञान का सिस्टम बताया।
आपको तो इसको, ये साधना है। जो इसकी साधना करता है वह सन्यासी है, और जो मात्र परिणाम के साथ जुड़ जाता है, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति धार्मिक क्रिया में जुड़ जाता है, बंध पूर्वक निर्जरा करता है, वह जो है सृष्टि को बदलने का काम करता है। सृष्टि बदलना हमारे हाथ में नहीं है, हमको खुद को समझाना है, दुनिया को समझाना नहीं है। जो हमारी जो ये एक स्लोगन है कि खुद सुधरेंगे दुनिया सुधरेगी, हमको दूसरों को नहीं सुधारना है, खुद को सुधारना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम विज्ञान के द्वारा अज्ञान को इरेज करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति शुभकामनाएं। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।